अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से जो है ना मैंने एक बात शेयर करनी है और मेरा ख्याल है कि ये वीडियो जो है ना बेसिकली तो भाई के लिए है, लेकिन जो जितने भी लोग हैं जिनके जो है ना सवाल जहनों के अंदर इस तरह का कोई क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसके अंदर मैं जो है ना वो लॉजिकल आंसर देने की कोशिश करूं, ताकि आप सब लोगों को जो है ना वो इसका आंसर आसानी से समझ आ जाए। ठीक है। तो भाई का ये क्वेश्चन था बेसिकली कि जब सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है तो फिर ये जो जिंदगी दुनिया में जना होते हैं, कोई बुरा काम करता है, अच्छा काम करता है, तो क्रेडिट फिर इंसान को क्यों दिया जाता है? ठीक है, हो तो अल्लाह की मर्जी से रहा है वो। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से होश संभाला है, मेरे ज़हन में एक सवाल है जिसका आज तक मतलब तकरीबन 12 से 13 साल इस सवाल को लेकर हो गए, लेकिन आज तक मेरे इस सवाल का सही जवाब कोई नहीं दे पाया। सवाल ये है कि जो लोग कहते हैं किस्मत की बात है, और फिर कहते हैं अल्लाह की बात है, और फिर कहते हैं दुनिया में तो ये सब चलता रहता है, तो उनसे मेरा ये सवाल है कि अगर सब किस्मत की ही बात है, देन वाई डू वी मेक सॉरीज़ एंड थैंक यूज़? अगर कुछ गलत हो जाए तो हम उसके लिए सॉरी क्यों बोलते हैं? ये तो ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से है ना। अल्लाह ने एक चाहा था कि ऐसा हो जाए, तो इसमें तो इंसान की गलती ही नहीं। और ठीक वैसे ही अगर खुशी का कोई काम हो जाए तो ये तो इंसान ने नहीं किया ना, ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से किया गया काम, तो उसके लिए इंसान थैंक यू क्यों बोले? और इस तरह अगर किसी लड़की का रेप हो जाता है तो वो भी अल्लाह की तरफ से है, किसी का गला कट जाता है वो भी अल्लाह की तरफ से है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है वो भी अल्लाह की तरफ से। जब सारा कुछ अल्लाह की तरफ से ही है तो फिर किस्मत पे रोना कैसा? और अगर किस्मत पे रोना ही है तो फिर ये क्यों कहना कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। बेसिकली आंसर पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हज़रत अली के दौर में भी कुछ लोग आए थे जिन्होंने हज़रत अली से एक क्वेश्चन किया था। तो हज़रत अली ने कहा था कि उनसे पूछा गया था, जब सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है तो फिर इन लोगों को क्यों जो है ना वो दोष ठहराया जाता है, उनको क्यों इल्ज़ाम ठहराया जाता है? तो हज़रत अली ने उनको जो है ना वो मिट्टी का ढेला दे के मारा, और फिर वो जब कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा कि जब सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है तो फिर मुझे क्यों इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है? ठीक है, वो उन्होंने उनका जो है ये आजकल के जितने लोकल मौलवी हैं, बेसिकली मैं बड़ी माजरत के साथ बात कर रहा हूँ कि ये इनको कोई दीन का इल्म नहीं है। ठीक है, इन्होंने कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं, फ़िक्र की किताबें पढ़ी हुई हैं। फ़िक्र एक अलग चीज़ है और दीन एक अलग चीज़ है। ठीक है, जब आपको दीन समझ आने लग जाता है फिर उसके अंदर कुछ ऐसी पेचीदगियाँ आपको नज़र आती हैं जो फिर फ़िक्र की सूरत में आपको पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो भाई की क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये था कि जब सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है तो फिर इंसान जो है वो क्यों दोष उसको ठहराया जाता है? ठीक है, तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है भाईजान, बहुत सिंपल सा है। मैं आपके साथ बड़ी माजरत के साथ बात कर रहा हूँ कि आपको पता नहीं किसने जो है ना अभी तक ये बात नहीं समझाई, और ये लोग जो है ना क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करके चीज़ें बताते हैं। जब अल्लाह कहता है ना कि सब कुछ मेरी मर्जी से होता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर इंसान और फरिश्तों के दरमियान एक बहुत बड़ी दराड़ जो अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है ना, फ़र्क पैदा किया हुआ, वो ये है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इंसान को अल्लाह ताला ने उसको खुद सोच समझ दिया है कि जो वो करना चाहता है, चाहे वो गुनाह करना चाहता है गुनाह कर सकता है, या वो अल्लाह ताला की इताअत लेके आना चाहता है तो वो अल्लाह ताला की इताअत ला सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख उनके लिए रखी हुई है कि उनके फैसले होंगे कि अगर तूने अच्छा काम किया तो तेरे लिए जन्नत है, और अगर तूने बुरे काम किए तो तेरे लिए दोज़ख है। अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। जब अल्लाह कहता है कि मेरी मर्जी से हो रहा है और मेरी मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तब उसका मतलब अल्लाह ताला का ये होता है कि इसकी मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि लेट्स सपोज आप एक स्कूल के बाहर खड़े हैं, और स्कूल जो है ना वो गर्ल्स कॉलेज है। ठीक है, आप एज अ मर्द स्कूल के बाहर खड़े हैं और आपके स्कूल के सामने एक पुलिस वाला भी खड़ा है जिसकी अथॉरिटी है, और वो आपको जेल में भी डाल सकता है, वो आपको छोड़ भी सकता है। ठीक है, या वो ये कह सकता है कि मैं आपको जो है ना अभी तो कर लो जो करना है, और जैसे लड़कियां बाहर आती हैं आप उन लड़कियों को छेड़ते हो और वो पुलिस वाला वहां पे खड़ा हुआ देख रहा है आपको। ठीक है ना, ऑल्दो वो आपको जेल में भी डाल सकता है, वो आपको जो है ना वो बरी भी कर सकता है, तो इस टाइम वो आपको बरी कर रहे हैं कि ठीक है अभी जाओ, अभी मैं देख लूंगा। तो अब जो भी कहेगा पुलिस के पास आकर के यार तुम तो वहां खड़े थे, ये तो तुम्हारी निगरानी में हुआ है, तुम्हारे, फिर वो पुलिस वाला क्या कहेगा कि मेरी मर्जी थी, मैं इसको पकड़ लेता या मैं इसको छोड़ देता। ठीक है, मेरा होपफुली आपको जो है ना बात समझ में आ गई होगी। जब अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सब कुछ मेरी मर्जी से होता है, अल्लाह ताला ने इंसान को छोड़ा हुआ है। अगर इंसान कोई भी गुनाह करना चाह रहा है तो अल्लाह ताला हो सकता है उसका कार्डियक अरेस्ट आ जाए, उसका दिल का दौरा पड़े और वो मर जाए, अल्लाह ताला उसको वहीं पे रोक ले।
یا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کو چھوڑ دے، اس کو گناہ کرنے دے، اور پھر اسی فیصلے کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس کا بدلہ لے گا. ٹھیک ہے. ہوپفلی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آپ کو برادر کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور ایک اور چیز میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ایسے لوگوں کو آپ سنیں جنہوں نے دنیا کی بھی تعلیم لی ہوئی اور دین کی تعلیم لی ہوئی، پھر درمیان میں بیلنس کیے ہوئے، کیونکہ وہ نوجوانوں کے سوالات کے جوابات کو بڑے اچھے طریقے سے آنسر کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے صرف دین کی تعلیم لی ہوئی ہے وہ آج کے دور میں ان لوگوں کے کوسچنز کے آنسر نہیں کر سکتے جن لوگوں نے دنیاوی تعلیم لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو صرف دین کی تعلیم پہ اڑے ہوئے ہیں وہ بھی بہت سخت ہو چکے ہیں، وہ کسی جو ہے نا دنیاوی تعلیم کے کسی بندے کا جو ہے نا لحاظ نہیں کرتے. جو لوگ دنیاوی تعلیم لے چکے ہیں وہ کسی دین والی تعلیم کے اوپر جو اڑے ہوئے ہیں ان کا کوئی لحاظ نہیں کر سکتے. تو جن لوگوں نے دونوں تعلیمیں لی ہوئی ہیں، جن کے اندر ساحل ندیم آ گئے، یوتھ کلب کے بہت سارے راجہ ضیاء الحق، طہ ابن جلیل، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مغیرہ، ماشاءاللہ سے یہ جتنے اسکالرز ہیں آپ ان کو سنا کریں، محمد علی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بڑے اچھے طریقے سے اور آسان طریقے سے آنسر کرتے ہیں اور بڑے تحمل سے بندے کی بات سنتے ہیں. ان کے اندر کوئی مولویوں والا زوم نہیں ہے کہ یہ آپ کو آ کے گردن سے پکڑ لیں گے، گستاخ. پہلی بات یہ کریں گے کہ تو گستاخ ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہوپفلی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو اسی کے ساتھ جو ہے نا مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. فی امان اللہ.